अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 है वेव्स। इंशाल्लाह इसके जितने भी न्यूमेरिकल है 6 हैं, 6 के 6 करेंगे। इससे पहले वाले चैप्टर के भी हो चुके हैं। चैप्टर में 11 के तो है ही नहीं है, 10 के हो चुके हैं, आप वो भी देख सकते हैं। इसके अलावा आपको इस चैनल पर मैथ की वीडियोस मिलेंगी, इंशाल्लाह वो भी बहुत अच्छी लगेंगी, उसकी भी समझ आएगी, वो भी देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। फर्स्ट न्यूमेरिकल है, इसके जितने भी न्यूमेरिकल हैं सारे ही आसान है और एक ही फॉर्मूला सब में लगना है। तो आप एक भी अगर खुद से समझ लें, अच्छे से समझ लें, तो बाकी तो इंशाल्लाह खुद ही कर सकते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है, स्टेटमेंट अच्छे से सुनिएगा। वो कहता है दी वेवलेंथ ऑफ अ वेव इज 2 मीटर, कि एक वेव की वेवलेंथ 2 मीटर। अब वेवलेंथ का मतलब समझते हैं, मान लें कि कोई वेव जा रही है, तो ये इसके कोई से दो क्रस्ट हैं, तो इनके बीच का जो फासला उसे हम कहते हैं वेवलेंथ, वो उसने दी हुई है 2 मीटर। आगे वो कहता है एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन, तो ये ऊपर नीचे कितनी दफा वाइब्रेट कर रही है, एक सेकंड में 5 दफा कर रही है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 हर्ट्ज है। आपने बताना व्हाट इज द वेव ऑफ द स्पीड, आपने बताना है इस वेव की स्पीड कितनी होगी। जो डाटा दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। हमें वेवलेंथ दी थी उसने 2 मीटर, वो भी हमने लिख ली, ये वेवलेंथ का सिंबल है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी थी 5 हर्ट्ज, वो भी लिख ली हमने। फाइंड हमने करनी है इसकी स्पीड, स्पीड ऑफ वेव वो फाइंड करनी है, वो लिख ली। सॉल्यूशन पे आते हैं। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ऑलमोस्ट हर अमेरिकन में यही फॉर्मूला लगना है। जो वैल्यूज गिवन है वो लिख दें। v इज इक्वल टू एफ, हमारे पास 5 है और लैम्डा की वैल्यू 2 है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 10 आता है, 10 मीटर पर सेकेंड। आपके पास स्पीड आ गई इस वेव की, और आपका न्यूमेरिकल सोल्व हो गया। सिर्फ इतना सा न्यूमेरिकल आई है। तो ये पहला न्यूमेरिकल था, उम्मीद है समझ चुके होंगे, बहुत ईजी है। मूव करते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड न्यूमेरिकल आपके सामने है। इसमें वो कहता है अ वेव ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से कोई वेव जो है वो ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है। एंड हैज अ वेवलेंथ ऑफ 3 मीटर, और उसकी वेवलेंथ 3 मीटर है। कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो जो चीज़ें हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। नंबर 1 हमें पता है कि उसकी स्पीड कितनी थी, वो हमने लिख ली, 300 मीटर पर सेकेंड ये दी हुई थी। उसके बाद उन्होंने वेवलेंथ दी थी 3 मीटर, वो भी हमने लिख ली। हमें फाइंड क्या करना था, उसने क्या था, कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, वो भी लिख ली। सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। फॉर्मूला वही है जो ऊपर हमने यूज किया था, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। जो वैल्यूज अवेलेबल है वो लिख दे, v की जगह पर आ जाएगा 300। फ्रीक्वेंसी तो मालूम करनी है, ये ऐसी रहेगी, और लैम्डा की वैल्यू थी 3। अब ये 3 मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 300 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू एफ। इनको डिवाइड करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, साथ में आ जाएगा हर्ट्ज। ले जी, आपने फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर ली, 100 हर्ट्ज। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक आपके दो न्यूमेरिकल हो गए। मूव करते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल, इसमें वो कहता है अ साउंड वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 250 हर्ट्ज, कि 250 हर्ट्ज एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है। एंड अ स्पीड ऑफ 340 मीटर पर सेकंड, और इतनी उसकी स्पीड है। फाइंड इट्स वेवलेंथ, आपने उसकी वेवलेंथ को फाइंड आउट करना है। तो जो गिवन था वो लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी थी 250 हर्ट्ज, वो भी लिख ली। स्पीड दी हुई थी 340, वो भी लिख ली। फाइंड हमने करना है इसकी वेवलेंथ, तो वो भी हमने लिख लिया। तो वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सेम वही फॉर्मूला जो पहले हम यूज कर रहे थे कि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। जो वैल्यूज गिवन है वो लिख लें। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है हमारे पास वो है 250, वो आगे आगे स्पीड की वैल्यू दी हुई है, तो स्पीड की जगह पे आ जाएगा 340, और वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करनी है। अब 250 यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 340 डिवाइडेड बाय 250 इज इक्वल टू वेवलेंथ। और इनको डिवाइड करते हैं हम, 1.36 हमारे पास आ जाएगी वेवलेंथ। अब वेवलेंथ का जो यूनिट है वो मीटर है, क्योंकि ये भी एक लेंथ है ना, तो लेंथ कोई भी हो, चाहे वेव की हो चाहे किसी की भी हो, उसका यूनिट मीटर ही रहेगा। लें जी, आपके पास ये जो थर्ड न्यूमेरिकल था वो भी सोल्व हो गया। अब मूव करते हैं इसके फोर्थ न्यूमेरिकल की तरफ। फोर्थ न्यूमेरिकल है, लिखा हुआ है अ वेव हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज। एक वेव की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। हाउ मच टाइम इट हाउ मच टाइम डज इट टेक टू कंप्लीट वन वेव।
कि किसी वेव की फ्रीक्वेंसी उन्होंने दे दी हुई है और वो ये पूछ रहा है कि उस वेव को एक साइकिल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। मतलब मान लो कि वो ये वेव है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारे पास है 50 हर्ट्ज। अब एक साइकिल का मतलब ये होता है कि एक क्रस्ट से लेकर दूसरी क्रस्ट तक का टाइम। तो ये टाइम कवर करने में कितना मतलब उसे टाइम चाहिएगा, मतलब ये लेंथ कवर करने में कितना टाइम चाहिए होगा। तो एक ये जो होती है ये एक वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ को जो टाइम चाहिए होता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड। तो बेसिकली हमें इसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है जो एक साइकिल का टाइम पीरियड होता है। तो डाटा लिख लेते हैं। डाटा में सिर्फ हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई है, हमें फाइंड हमें करना है इसका टाइम पीरियड। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो टाइम पीरियड फिर किसके बराबर होगा, 1/, फ्रीक्वेंसी के। रेसिप्रोकल को ऐसे लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी की आप वैल्यू पुट कर दें। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 हर्ट्ज, तो 50 आ गया। इनको डिवाइड कर ले, 1/50 बराबर होता है 0.025। अब टाइम है, टाइम का यूनिट होता है सेकंड। अच्छा सिंपल 2 तक है 0.02। टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड होता है, तो साथ में आ जाएगा सेकंड। लें जी, आपके पास टाइम पीरियड का भी जो वैल्यू थी वो आ गई। इसी के साथ आपका फोर्थ न्यूमेरिकल भी हो गया। अब मूव करते हैं फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ। तो 12.5 इसमें लिखा है अ वेव हैज अ वेवलेंथ ऑफ 0.5 मीटर। एक वेव की वेवलेंथ उन्होंने दे दी हुई है एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 हर्ट्ज, और फ्रीक्वेंसी हमें दे दी हुई है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वेव, आपने उस वेव की स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो वेवलेंथ दी थी वो भी हमने लिख ली, फ्रीक्वेंसी दी थी वो भी हमने लिख ली। आगे है फाइंड, फाइंड हमने करनी है उसकी स्पीड, तो वेव स्पीड फाइंड करनी है वो भी लिख लिया। सॉल्यूशन पे आते हैं। फॉर्मूला जो हम शुरू से लगाते आ रहे हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज पुट कर दें। फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 200 और वेवलेंथ की बात करें तो वो 0.5 है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 100 आ जाएगा और स्पीड का यूनिट आएगा साथ में मीटर पर सेकंड। इसी के साथ आपने इसकी स्पीड भी कैलकुलेट कर ली। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ तक आपका ये पांचवा न्यूमेरिकल हो गया। मूव करते हैं सिक्स्थ न्यूमेरिकल की तरफ। सिक्स्थ न्यूमेरिकल आपके सामने है। लिखा हुआ है द टाइम पीरियड ऑफ अ वेव इज 0.02 सेकंड, कि किसी वेव का टाइम पीरियड दे दिया हुआ है। आपने क्या करना है, कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है। तो गिवन में मेरे पास है सिर्फ टाइम पीरियड 0.02 सेकंड और फाइंड मुझे करनी है उसकी फ्रीक्वेंसी। अब पीछे वाला भी एक सवाल आया था इस तरह का, उसमें भी हमने ये बात की थी कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। तो मुझे जैसा कि फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है तो मैं फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिख लेता हूँ और टाइम को 1 के नीचे लिख लेता हूँ। तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है तो ऐसे लिखा जा सकता है। वैल्यूज पुट कर दे टाइम पीरियड की, टाइम था 0.02, 0.02। अब इनको डिवाइड कर दे 1 के नीचे, तो 50 आ जाएगा आपके पास 50। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट आएगा साथ में हर्ट्ज। लें जी, इस तरीके से आपका छठा न्यूमेरिकल भी कंप्लीट हो गया और आपके ये सारे न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गए। तो काफ़ी सिंपल थे, छोटे थे, आसान थे। अब ये शॉर्ट ही बनते हैं लेकिन बोर्ड में लॉन्ग भी आ सकते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उम्मीद है आप समझे होंगे। आपको इस चैनल पर मैथ की भी वीडियोस मिलेंगी, आप वो भी लाजमी देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।